सेठिया इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला क्वेश्चन, प्रोटॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो प्रोटॉन का द्रव्यमान का मान 1845 इंटू इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। क्वेश्चन 2, न्यूटन पर आवेश का मान कितना होता है? न्यूटन पर आवेश का मान 0 होता है। क्वेश्चन 3, न्यूटन का द्रव्यमान लगभग किसके बराबर होता है? तो न्यूटन का द्रव्यमान लगभग प्रोटॉन के बराबर होता है। क्वेश्चन 4, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान होता है ऋणात्मक आवेश। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर चार्जेस नेगेटिव होता है और होल्स पर चार्जेस पॉजिटिव होता है। क्वेश्चन 5, इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर द्रव्यमान का मान 9.1 इंटू 10⁻31 किलो होता है। क्वेश्चन 6, प्रोटॉन की खोज किसने की थी? प्रोटॉन की खोज गोल्डस्टीन ने की थी। क्वेश्चन 7, इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान कितना होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश का मान 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। क्वेश्चन 8, इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इलेक्ट्रॉन की खोज थॉमसन ने की थी। क्वेश्चन 9, न्यूटन की खोज किसने की थी? न्यूटन की खोज चैडविक ने की थी। क्वेश्चन 10, जब मल्टीमीटर से खुले रेजिस्टेंस का मान चेक करते हैं तो उसका मान क्या होता है? अनंत। क्वेश्चन 11, आयरन और स्टील कैसे पदार्थ हैं? आयरन और स्टील फेरोमैग्नेटिक पदार्थ हैं, फेरोमैग्नेटिक। क्वेश्चन 12, ऐसा विद्युतीय यंत्र जिससे किसी परिपथ की विद्युतीय ऊर्जा मापी जाती है वह कहलाता है वॉट घंटा मीटर। क्वेश्चन 13, ऐसा उपकरण जिससे ट्रांसफार्मर की फ्रीक्वेंसी मापी जाती है तथा अनुनाद के सिद्धांत पर कार्य करता है कहलाता है तरंग मापी। क्वेश्चन 14, धातुओं में ऊष्मा या प्रकाश के प्रभाव से जो गुण इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है वह कहलाता है इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन। क्वेश्चन 15, ट्रायोड वाल्व में अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होता है इलेक्ट्रॉन घन। क्वेश्चन 16, इंडक्टर इलेक्ट्रोड धारित दोष को दूर करने के लिए बनाया गया है टेट्रारोड वाल्व। क्वेश्चन 17, कैथोड किरण नली का वह भाग जो इलेक्ट्रॉनों का एक महीन बीम उत्पन्न करता है क्या कहलाता है? तो इलेक्ट्रॉन। आंसर इज इलेक्ट्रॉन घन। क्वेश्चन 18, रेडियो रिसीवर की इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी IF फ्रीक्वेंसी कितनी होती है? IF फ्रीक्वेंसी 455 किलोहर्ट्ज़ होती है। क्वेश्चन 19, वह सर्किट जिसके द्वारा सूचना रेडियो सिग्नल पर लागू करते हैं उसे क्या कहते हैं? मॉड्यूलेटर। उसे मॉड्यूलेटर कहा जाता है। क्वेश्चन 20, जिस प्रकार की कॉन्फ़िगरेशन में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है कॉमन बेस कहलाता है। कॉमन बेस होता है। कॉमन बेस में सबसे कम इनपुट इम्पीडेंस होता है। क्वेश्चन 21, एमीटर फॉरएवर का इनपुट होता है अधिक। क्वेश्चन 22, एमीटर फॉरएवर का आउटपुट होता है बहुत कम। क्वेश्चन 23, एम्पलीफायर्स के क्लास B ऑपरेशन में करंट बहता है इनपुट साइकिल के आधे में। क्वेश्चन 24, वाल्व नंबरिंग में मध्य के F अक्षर का अर्थ होता है पेंटोड वाल्व। क्वेश्चन 25, उल्टे क्रम में एक दूसरे से सेट 2 PN संधि को क्या कहते हैं? ट्रांजिस्टर। यानी कि ऐसे ये PN ये PN संधि। क्वेश्चन 26, ट्रांजिस्टर का मुख्य कार्य होता है प्रवर्धन करना यानी एम्पलीफाई करना। क्वेश्चन 27, धातुओं में मुख्य इलेक्ट्रॉनों के कारण
ऊर्जा होती है पॉजिटिव। क्वेश्चन 28, वाल्व नंबरिंग में मध्य के अक्षर का अर्थ होता है डबल डायोड संसूचक। क्वेश्चन 29, डबल डायोड में होते हैं 2 एनोड। क्वेश्चन 30, डबल डायोड में पेंटोड होते हैं 1 पेंटोड। क्वेश्चन 31, जिसकी प्रतिरोधकता चालकों तथा विद्युत रोधियों के बीच होती है कहलाते हैं अर्धचालक, यानी कि जिसमें इंसुलेटर के गुण भी हो और कंडक्टर के गुण भी हो, सेमीकंडक्टर कहलाते हैं। क्वेश्चन 32, वोल्टेज रेगुलेटर परिपथ में प्रयोग होने वाले डायोड कहलाते हैं जीनर डायोड। जीनर डायोड को हम वोल्टेज रेगुलेटर डायोड भी कहते हैं, यानी कि इसमें वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है। जैसे डायोड 5 वोल्ट का है तो 5 वोल्ट रेगुलेट करके देगा, हमें 5 वोल्ट ही देगा, उससे कम नहीं देगा और ना ज़्यादा ही देगा, थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है। क्वेश्चन 33, कंडक्शन बैंड के अंतस खाली होते हैं अचालक में। क्वेश्चन 34, फॉरबिडिंग गैप में चौड़ाई अधिकतम होती है चालकों के लिए। क्वेश्चन 35, शुद्ध जर्मेनियम से प्राप्त होते हैं जब उनमें मिलाए जाते हैं इंडिनियम। क्वेश्चन 36, पूर्ण तरंग दृष्ट कार्य के लिए आवश्यक होते हैं 2 डायोड। क्वेश्चन 37, आउटपुट को शुद्ध किया जाता है फिल्टर सर्किट द्वारा। क्वेश्चन 38, अर्ध तरंग दृष्टकारी परिपथ की रिपील फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। क्वेश्चन 29, पूर्ण तरंग दृष्टकारी परिपथ की रिपल फ्रीक्वेंसी होती है 100 हर्ट्ज। क्वेश्चन 40, किसकी दक्षता कम होती है अर्ध तरंग दृष्टकारी परिपथ की।